मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, भाई एवं बहनों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम 1947 से लेकर 1947 यानी आज़ादी से लेकर आज सन 2020 तक हुए सभी राष्ट्रपति को सीरियल बाई सीरियल विद इमेज देखेंगे। तो 1947 में सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। 1947 में सबसे, अगर पूछ लिया प्रश्न कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मारेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। यानी आपकी आज़ादी के बाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो 26 जनवरी 1950 में बने और 13 मई 1962 को ये जो है तक रहे। यानी इनका शासन, ये हमारे देश का लगभग 11 साल 5 महीने तक हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हुए थे। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। हु हैड वर्कड एज प्रेसिडेंट फॉर 2 टर्म्स। वे 2 बार मतलब 5 साल का एक टेन्योर होता है, वो 5 साल से ज़्यादा, मतलब 5 साल का टेन्योर 2 बार पूरा किए। हु हैड वर्कड एज प्रेसिडेंट मतलब वे 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। ही वॉज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड द चीफ लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। वह भारतीय संविधान सभा, जो पहली संविधान सभा थी जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तब का, वे भारत के संविधान सभा के एक सदस्य के या मुखिया भी थे। वे भारतीय संविधान जब बन रही थी तो उसके मुख्य सदस्य थे, मुखिया थे, अध्यक्ष थे। अगर किसी ने पूछ दिया भारतीय संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन थे, तो आप सीधे बताएंगे राजेंद्र प्रसाद। एंड द चीफ लीडर ऑफ द, अगर किसी ने पूछ दिया अस्थायी कौन थे, तो 2 दिन के लिए बने थे। आगे हम चलते हैं, कोई दूसरे थे, उनका बहुत ही बूढ़े थे, वो थे, अभी नाम आ जाएगा तो बता देंगे थोड़ी देर बाद, इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है। ये मतलब अगर अस्थायी रूप से कहा जाएगा तो आपके संविधान सभा 1947 के बाद जब संविधान सभा बैठी थी तो उसके अस्थायी रूप से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, और अस्थायी रूप से कोई दूसरे थे। अभी आप पूरा क्लियर होगा तो बता देंगे। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1962। अब देख लीजिए, भारत रत्न के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में अलंकृत किया गया। राजेंद्र प्रसाद को मतलब भारत रत्न के मतलब पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 1962 में। दूसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आते हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम टीचर्स डे मनाते हैं, ध्यान रहे। इनका एक बहुत ही अच्छा कोट देखिए, ए लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल। मतलब ए लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, ए लाइफ ऑफ जॉय मतलब होता है एक खुशी और प्रसन्नता का जीवन केवल तभी संभव, इज पॉसिबल ओनली, केवल तभी संभव है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस, जब हम ज्ञान और विज्ञान के आधार पर, मतलब जीवन में आनंद और प्रसन्नता ज्ञान का आधार ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है। मतलब ज्ञान और विज्ञान पर आधारित जीवन की प्रसन्नता और खुशियां हैं। अब देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बोर्न ऑन 5 सितंबर 1888। राधा कृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में। कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 में। एंड दिस डे ही सेलिब्रेटेड एज टीचर डे। देखिए इन्हीं के जन्म दिवस पर, जब 5 सितंबर 1888 में ये पैदा हुए थे, 5 सितंबर को ही टीचर्स डे मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को ही टीचर्स डे मनाया जाता है, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर ही टीचर्स डे मनाया जाता है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए थे। आगे, ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1954। अगर किसी ने पूछ दिया वह कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें पहली बार भारत रत्न दिया गया, तो आप इन्हीं को मार देंगे। ठीक है, फिर से हम देखते हैं। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बॉर्न ऑन 5। डॉक्टर भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। और इस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1954। और उन्हें 1954 में भारत रत्न के रूप में भी अलंकृत या भारत रत्न के रूप में सम्मानित किया गया। अब आगे हम चलते हैं। अब ध्यान से आगे चलते हैं। तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब नाम से ही पता चल रहा है ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो आप लोग सीधे बता सकते पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे आपके जाकिर हुसैन। 5 साल तक राधा कृष्णन, उसके बाद इनका शासनकाल। डॉक्टर जाकिर हुसैन कंट्रीज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ध्यान से रहे बच्चों, ध्यान से देखना। पहला तो आप ध्यान से देखना, कोई पूछ लिया कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप मारेंगे राधा जाकिर हुसैन को। सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर किसी ने पूछा हु वाज द फर्स्ट कंट्रीज मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो आप सीधे जाकिर हुसैन को मारेंगे। किसी ने पूछ लिया पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपके जो है राधा कृष्णन को मारेंगे। किसी ने पूछ लिया पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सीधे राजेंद्र प्रसाद को मारेंगे। ठीक है, और देखो अभी तक 1954 में जो है वो क्या नाम है, राधा कृष्णन को सबसे पहले अवार्ड मिला था 1954 में भारत रत्न। 1962 में मिला था उनको, मतलब राजेंद्र प्रसाद को। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, जाकिर हुसैन के बारे में ध्यान से देखना। डॉक्टर जाकिर हुसैन कंट्रीज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका टेन्योर मतलब शासनकाल 1967 से 1969, मतलब 2 साल ही केवल ये राष्ट्रपति रहे। आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति बने एंड डाइड एट द पोस्ट। अब देखिए एक और शानदार, मतलब जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे या राष्ट्रपति थे जो अपने पोस्ट पर रहते हुए ही मर गए। तो 2 क्वेश्चन बन सकता है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सीधे जाकिर हुसैन बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, वह भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जो अपने पद के पर रहते हुए, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही मर गए, तो आप फिर जाकिर हुसैन मारेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। द इमीडिएट वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी वाज मेड द एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब देखो जब ये मर गए राष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति वी गिरी थे, उन्हें अब राष्ट्रपति का कार्यभार दे दिया गया। आफ्टर दैट, अब इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद हिदायतुल्लाह बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट 20 जुलाई 1969 टू 24 अगस्त 1969। इसके बाद जब इनके मरने के बाद वी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे वो कार्यभार ग्रहण किए राष्ट्रपति का। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मतलब उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस थे वो भी कुछ दिन तक शासन किए, मतलब 20 जुलाई 1969 से 1 महीने लगभग इनका सब जो है वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वो भी अपना राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले। ही वॉज द मोस्ट फेमस तबला प्लेयर इन इंडिया। मतलब जाकिर हुसैन को हम देखिए तबला बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत ही बेहतरीन। आप कभी पढ़ेंगे ना उनके बारे में तो तबला के लिए हर जगह वो मिलेंगे। तो जाकिर हुसैन तबला के बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक थे। किसी ने पूछा वह कौन से राष्ट्रपति थे जो बहुत ही अच्छा तबला बजा देते, तो आप इन्हीं को मारेंगे।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन द फील्ड ऑफ आर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2012। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे, जो है वो पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। भारतीय सरकार तो भारत के सरकार के द्वारा 2002 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ही आल्सो ब्राट ए रिवॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। वह भारत में एक सुधार की क्रांति, एजुकेशन शिक्षा में सुधार की क्रांति लाए। अंडर हिज लीडरशिप नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में क्या मिलिया इस्लामिया जो स्थापित हुई है यूनिवर्सिटी, इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। तो आप लोग समझ गए होंगे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। और जाकिर हुसैन अपने पद पर रहते हुए पहली बार मर गए, पहले राष्ट्रपति थे। अब आगे चलते उसके बाद वीवी गिरी बने, वो भी 2 साल थोड़ी देर तक रहे। उसके बाद फिर आ गए हिदायतुल्लाह। अब आगे चलते हैं चौथे राष्ट्रपति। 3 हो गए, एक राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्णन, तीसरा हो गया आपका आप जाकिर हुसैन, डॉक्टर अजक। अब आगे वीवी गिरी के चलते, वीवी गिरी ओनली पर्सन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब देखिए, इंडिपेंडेंट मतलब इनके खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा हुआ वीवी गिरी के बारे में। और ये 1969 से 1974 मतलब 5 साल तक वीवी गिरी आपके रहे थे राष्ट्रपति के पद पर। हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वीवी गिरी वॉज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी पदभार पर ग्रहण किए थे। हिज फुल नेम वॉज वराहगिरी वेंकटा गिरी। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकटा गिरी था। ही बिकेम द ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और इन्हें स्वतंत्र मतलब निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब निर्दलीय, क्या होता है जैसे चुनाव निर्दलीय उसे कहते हैं जो किसी ना तो समाजवादी पार्टी में है, न तो बसपा में है ना ही भाजपा में, ना तो कांग्रेस में, वह फ्री से लड़ रहा है, किसी की ओर से नहीं लड़ता है। तो ऐसे में वीवी गिरी पहले राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय लड़े थे और जीत गए थे। इन 1975 मतलब 1975 में ही वाज अवार्डेड विद भारत रत्न। इनको भी 1975 में भारत रत्न से सुशोभित किया गया। वर्ड अब आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्रेसिडेंट रूल। 1956 में प्रेसिडेंट रूल है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। देखिए फ़खरुद्दीन की बात सुन लीजिए। फ़खरुद्दीन 5वें राष्ट्रपति थे भारत के। और आगे फ़खरुद्दीन 5वें राष्ट्रपति थे। इनका शासनकाल 74 से 77 3 साल तक रहा। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद वाज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ़खरुद्दीन पहले 5वें राष्ट्रपति भारत के थे। ही वाज द 2nd प्रेसिडेंट हु डाइड ऑन द पोस्ट ऑफ द, और ये भी देखिए अपने पोस्ट पर रहते हुए मर गए। वी.डी. जत्था वाज मेड एक्टिंग प्रेसिडेंट। इसके बाद वी.डी. जत्था जो है इसका राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण किए। फिर से हम एक बार सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, मुख्य बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे और इनकी फ़ोटो देख लेंगे और इनको देखते चलेंगे तो हमको आ भी जाएगा। फिर से देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के राष्ट्रपति थे जो 26 जनवरी 1950 से मतलब 13 मई 1962 तक लगभग 11 साल से ऊपर तक शासन किए। 2 बार भारत में राष्ट्रपति रहे। अब आगे चलते हैं। ये भारतीय संविधान सभा के समय जब भारतीय संविधान सभा बन रही थी आज़ादी के बाद, तब उसके अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, और उन्हें 1962 में जो है भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। और दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बताए कि खुशी अगर और आनंद खोजना है तो उसका आधार केवल ज्ञान और विज्ञान है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 5 सितंबर 1888 में पैदा हुए और इसी दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। उन्हें भारत रत्न दिया गया। 1954 में पहले राष्ट्रपति थे जो 1954 में भारत रत्न पाए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके बाद वाले थे जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जो पद पर रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वीवी गिरी बने थे। और अगले राष्ट्रपति की ओर बढ़ते हैं। चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, आपको बताई थी। वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे जिनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकटा गिरी, और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें निर्दलीय लड़े थे और जीत गए थे, और 1975 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगले राष्ट्रपति के रूप में फ़खरुद्दीन अली हैं जो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी मतलब 3 साल तक रहे शासनकाल में। फ़खरुद्दीन 5वें राष्ट्रपति थे और इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वी.डी. जत्था जो है कार्यभार संभाले। थैंक यू सो